हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्सन कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस। अगर आप बिहार बेल्ट्रॉन का अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए खास होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है ना। प्रीवियस एग्जाम में जो रिपीटेड बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको हम बताने वाले हैं कि वो पहले जो आपका एग्जाम हुआ था उसी से बार बार कैसा कैसा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर उसको कर लेते हैं तो आपका एग्जाम 110% निकल जाएगा, क्योंकि एग्जाम काफ़ी ईजी हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे समझिएगा, सफलता की कोई संजीवनी नहीं है। सफलता जो स्टूडेंट कोई संजीवनी नहीं है, यह तो सिर्फ मेहनत का फल होता है। बात समझ में आ रहा ना। सफलता जो मिलता है स्टूडेंट किन्हीं को तो कोई संजीवनी नहीं है, वो आप जो मेहनत करेंगे उसी के बदौलत जो भी होता है मिलता है स्टूडेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब हम फाइल मेनू में जाते हैं और MS वर्ड, क्या लिखा हुआ है, जब हम फाइल मेनू में जाते हैं और MS वर्ड 2010 में एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं तो निम्न में से कौन सा प्रिंट ऑप्शन सेटिंग में मौजूद नहीं होता है, बताइए। कहा ना, कौन सा ऑप्शन प्रिंट सेटिंग में मौजूद नहीं होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या बोला कि जब हम फाइल मेनू में जाते हैं, अगर हम MS वर्ड खोलते हैं, MS वर्ड बोल रहा है, तो अगर हम यहाँ पे Windows+R करते हैं और यहाँ पे विन वर्ड को ओपन करते हैं, क्या टाइप करते हैं यहाँ पे, विन वर्ड, देखिए यहाँ पे है ना, विन वर्ड को ओपन कर देते हैं यहाँ पे। अच्छा, विन वर्ड को जब हम ओपन करते हैं जैसा कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे फाइल मेनू में जाते हैं, MS वर्ड डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं तो निम्न में से कौन सा प्रिंट ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे देखो, प्रिंट करंट पेज वहाँ पे मौजूद रहता है, सॉरी है ना, रहता है स्टूडेंट। यहाँ पे इसको इरेज करते हैं। ये ऑप्शन आपको वहाँ पे अवेलेबल रहता है। कस्टम प्रिंट भी रहता है और प्रिंट सिलेक्शन भी रहता है, लेकिन प्रिंट लास्ट पेज ऑप्शन जो होता है ना, नहीं होता। तो यहाँ पे क्या पूछा, ये इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका प्रिंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। प्रिंट करंट पेज का मतलब क्या हुआ, जिस पेज, मान लिया आपके पास बहुत सारा पेज है और करंट पेज का मतलब जो पेज आप दिख रहा है आपको सामने स्क्रीन पे वही पेज प्रिंट होगा। कस्टम का मतलब मान लीजिए मेरे पास 50 पेज है, 1 से लेके 50 पेज का डॉक्यूमेंट बना हुआ है। हम चाहते हैं 1 प्रिंट करना है, 2 प्रिंट करना है, 9 प्रिंट करना है, 20 प्रिंट करना है ना, और मान लीजिए 45 से लेकर 50 तक लगातार प्रिंट करना। तो ये आपका हो गया कस्टम पेज का। और प्रिंट सिलेक्शन मतलब जो आप सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये सारा तीनों ऑप्शन रहता है, बट यहाँ पे लास्ट पेज का नहीं होता है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे जवाब दीजिएगा। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010 में बेस्ट, क्या लिखा हो, बैक है ना, स्टेज व्यू खोलने के लिए निम्न में से कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग किया जाता है ना। तो देखो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बैक स्टेज व्यू को खोलने के लिए तो यहाँ पे Alt+F करते हैं। Alt+F से क्या खुलता है, फाइल मेनू खुलता है। Alt+F करिएगा तो कौन सा मेनू खुलेगा, फाइल मेनू। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में बैक स्टेज व्यू करिए। तो स्टूडेंट बैक स्टेज व्यू को खोलने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, Alt+F। तो सर है ना, बैक स्टेज व्यू होता क्या है, देखो स्टूडेंट है ना, यहाँ पे इसमें चले जाते हैं, क्रोम में जाते हैं। देखो हम अभी बता देते हैं बैक स्टेज व्यू क्या होता है। बैक स्टेज व्यू क्या होता है, बैक स्टेज व्यू क्या होता है, फाइल ओपन सेव है ना, यही सब जो आपका ओपन होता है उसी को हम बैक स्टेज व्यू बोलते हैं। तो कौन सा मेनू में रहता है, तो वो आपका फाइल मेनू। यहाँ पे लिखा है MS वर्ड, यहाँ पे बैक स्टेज व्यू। तो यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, लिखा हुआ द बैक स्टेज व्यू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ व्यू दैट प्रोवाइड ऑप्शन फॉर क्रिएटिंग, ओपनिंग एंड सेविंग फाइल। तो क्रिएटिंग, ओपनिंग एंड जो सेविंग फाइल होता है वो किस में होता है,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम मेन्यू में होता है, एज वेल एज अदर एहन एक्शन दैट अप्लाई टू इंटायर फाइल। तो फाइल से रिलेटेड जिसका शॉर्टकट की क्या होता है, अल्ट प्लस एफ। मतलब सीधा सीधी ये बोलना चाह रहा है कि फाइल मेनू का शॉर्टकट की क्या है, लेकिन बैक स्टेज का मतलब ये हो गया कि जिसमें फाइल आता है, सेव आता है, ओपन आता है, उसका क्या शॉर्टकट अल्ट एफ है ना, एफ हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। ये तो पता है कंट्रोल बी से आपका क्या हो जाता है स्टूडेंट, बोल्ड हो जाता है, ठीक है ना। कंट्रोल एफ भी नहीं होता, अल्ट भी नहीं होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे निम्नलिखित प्रकार के नेटवर्क उनमें है ना अवधारमान भौगोलिक कवरेज क्षेत्र, जिसको हम बोल सकते हैं नॉन इंक्रीजिंग है ना ज्योग्राफिक है ना कवरेज एरिया के क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब उसको व्यवस्थित कैसे करिएगा यहाँ पे स्टूडेंट, तो यहाँ पे सबसे पहले समझिएगा, यहाँ पे देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे पर्सनल एरिया नेटवर्क है और जिसका पी है, पी से इंडिकेट किया गया है, और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, और यहाँ पे क्या लाइन है। तो इसका क्या मतलब हुआ समझिएगा यहाँ पे। जैसे सबसे देखो बड़ा से बोल रहा है ना, मतलब कवरेज क्षेत्रफल, कवरेज क्षेत्र जो ज़्यादा कवर करता हो, तो सबसे बड़ा तो ये आपका हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। ये देखो वैन होता है कि नहीं, जो पूरे एरिया वर्ल्ड का कनेक्शन रहता है, या पूरे बोल सकते हैं एक देश से दूसरे देश, तो ये पहला आर हो जाएगा, ये फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा। सेकंड नंबर पे क्या है, तो ये देखो पहले वैन आता है, उसके बाद क्या आता है, मैन आता है जो पूरे सिटी को कनेक्ट करता है। फिर क्या आता है स्टूडेंट यहाँ पे, फिर आपका यहाँ पे लैन आता है जिसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, एक ऑफिस में कनेक्ट रहता है लैन वायर के जरिए। और एक पैन आता है जो हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, जिससे ब्लूटूथ हॉटस्पॉट, ये आपको पैन के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, मतलब ये आपको आर क्यू एस पी ये इंडिकेट कर रहा है, आर से इसको इंडिकेट किया गया है, एस से यू क्यू पी एस, इस तरह समझ में आ रहा है यहाँ पे ना। तो इस तरीके से मतलब सबसे ज़्यादा ये एरिया कवर करता है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। पहले ये पूछ रहा है कि ऑर्डर में बताइए, है ना, मतलब कवरेज एरिया आपको कौन ज़्यादा करता है ना। चलिए अब यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है यहाँ पे MS पावर पॉइंट वर्जन 2016 में यहाँ पे लिखा हुआ प्रेजेंटर व्यू के उपयोग के संबंध में है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे MS पावर पॉइंट है ना 2016 प्रेजेंटर व्यू के उपयोग के संबंध में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे देखो ये वाला कथन आपको गलत है। कैसे, प्रेजेंटर व्यू में आप स्पीकर नोट्स को बड़ा या छोटा करने के लिए फॉन्ट आकार है ना का चयन नहीं कर सकते। सही बात है, अगर हम प्रेजेंट कर रहे हैं किसी को और स्लाइड शो में है तो वो काम हमको नहीं कर सकते, इसको ये नहीं कर सकता, स्पीकर नोट या बड़ा छोटा नहीं कर सकते स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, मेल मर्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मर्ज करने से पूर्व डेटा स्रोत में, और सारा बच्चे टेलीग्राम में हम आपको है ना नेक्स्ट कंप्यूटर के टेलीग्राम जो चैनल है उसमें सारा हम PDF शेयर कर चुके हैं, ठीक है। आप लोग बोलते रहते हैं ना, उसमें ऑलरेडी शेयर किया हुआ नेक्स्ट कंप्यूटर के चैनल, एक ग्रुप है एक चैनल है। तो ग्रुप में ज्वाइन करिएगा तो ग्रुप में अलग टाइप का, ग्रुप में भी शेयर करते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई आज जुड़ेंगे तो उनको कल वाला चीज़ें नहीं मिलेगा, वो टेलीग्राम चैनल में जाके देखिए, नेक्स्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मर्ज करने से पूर्व डेटा स्रोत में रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने के लिए MS वर्ड 2010 निम्नलिखित में से कौन सा फीचर्स का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे व्यवस्थित कर मर्ज लिखा हुआ है, मर्ज करने से पहले मतलब देखो एक होता है मेन डॉक्यूमेंट होता है, एक होता है मेन डॉक्यूमेंट होता है ना, और दूसरा जिसको हम लेटर बोल सकते हैं, लेटर सब्जेक्ट बोल सकते हैं, और दूसरा जो होता है यहाँ पे है ना आपका डेटा सोर्स होता है। क्या होता है, डेटा सोर्स होता है, जिसको हम है ना अब दोनों को अगर मर्ज करते हैं तो मर्ज डॉक्यूमेंट कहलाता है। तो उसके मतलब बोल रहा है ना व्यवस्थित का मतलब अरेंज हुआ, व्यवस्थित का मतलब क्या हुआ, अरेंज हुआ,
तो अरेंज करने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा, सॉर्ट ऑप्शन का। किसका जरूरत पड़ेगा, सॉर्ट ऑप्शन। तो व्यवस्थित का मतलब अरेंज करने के लिए तो हम सर्च का यूज नहीं करेंगे, वो सर्च करने के लिए सर्च का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी, क्योंकि ये व्यवस्थित करने के लिए, क्या बोला, रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने के, रिकॉर्ड मतलब उसमें डॉक्यूमेंट जो दिया गया है उसको अगर व्यवस्थित करना है मतलब अरेंज करना है तो सॉर्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा, A to Z फॉर्म में सॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क में जब एक सिंपल या कंपोजिट सिग्नल किसी माध्यम से गुजरता है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, कंपोजिट नेटवर्क में जब एक सिंपल या कंपोजिट सिग्नल किसी माध्यम से गुजरता है तो यह माध्यम के प्रतिरोध पर काबू पाने के लिए अपनी कुछ शक्ति खो देता है। इसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है ना, ये बोलते हैं स्टूडेंट। इसको क्या पढ़ेंगे, अटेन्यूएशन। क्या पढ़ेंगे, अटेंशन स्टूडेंट, ATTNUATION। इसका हिंदी मीनिंग होता है निच्छन, है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको देखिए 3 चीज को ज़्यादा आपको ध्यान देना है, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट। ये 3 से 40 से, है ना, 40 से 45 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद आपको ईमेल ध्यान देना है। कंप्यूटर फंडामेंटल में बहुत बेसिक से क्वेश्चन आ रहा है ना। बेसिक मतलब डेस्कटॉप में क्या क्या रहता है, डेस्कटॉप में फोटो के साथ रहता है उसको क्या बोलते हैं, है ना, वो सब चीज़ें आ रहा है स्टूडेंट। टास्क बार कहाँ रहता है, स्टार्ट मेनू कहाँ रहता है, रन कमांड का शॉर्टकट की कहाँ रहता है, तो ये सारा चीज़ें आ रहा है स्टूडेंट, है ना। लिखा हुआ जब आप MS पावर पॉइंट वर्जन 2013 से पहले पहला प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो फाइल नाम बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है प्रेजेंटेशन 1। अगर आप पावर पॉइंट को खोलिएगा तो आप देखिएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे ये देखिए कंट्रोल N करते हैं तो ऐसे अभी ये प्रेजेंटेशन 2 है, लेकिन अगर पहला बार खोलते हैं तो प्रेजेंटेशन आपको वहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, 1 देखने को मिलेगा। तो ये हो जाएगा, है ना। ये कहाँ दिखाई देता है, तो ये आपको टाइटल बार में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है स्टूडेंट, टाइटल बार में दिखाई देता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है MS एक्सेल वर्जन 2010 में क्या लिखा हुआ है, MS एक्सेल वर्जन 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट, है ना, Ctrl+Shift+_ का उपयोग किस लिए किया जाता है। अगर MS एक्सेल में Ctrl+Shift+_ का अगर यूज करते हैं तो MS एक्सेल वर्कशीट को सेलेक्ट सेलों को आउटलाइन बॉर्डर हटाने के लिए एक किस लिए यूज किया जाता है, सेलेक्ट सेलों को आउटलाइन जो बॉर्डर होता है उसको जब हटाना है तो ये Ctrl+Shift का यूज और Ctrl+Shift और अंडरस्कोर ऑप्शन का यूज करते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाते हैं यहाँ पे और Ctrl+Shift और अंडरस्कोर, तो इससे क्या होगा, बॉर्डर आपको हट जाएगा, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, MS वर्ड 2010 में मेल मर्ज फीचर्स में क्या बोल रहा है, मेल मर्ज फीचर्स में जब आप ईमेल मैसेज डॉक्यूमेंट टाइप पर कार्य कर रहे होते हैं, क्या बोला, जब आप ईमेल मैसेज डॉक्यूमेंट टाइप पर कार्य कर रहे होते हैं, ठीक है ना। आपके ईमेल मैसेज को सेट करने के लिए स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट करने में निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, है ना, यूज द करंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट भी होता है, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग चेंज डॉक्यूमेंट वहाँ पे ऑप्शन नहीं रहता है। ये चीज़ें मेलिंग टैब में हम आप जाइएगा तो आपको हम बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ाएं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। ये आप जाइएगा तो आपको मिल जाएगा मेलिंग टैब में। मेलिंग टैब को हम डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं ना, ये आपको मेलिंग टैब में ये चीज़ों को हम बहुत अच्छे से इसको जाइए और ज़रूर इसमें आपसे कम 3 से 6 नंबर का क्वेश्चन छूटा हुआ और पूरा डिटेल से अच्छे से एक्सप्लेन किए, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देता है, उसमें से ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होता। वही बोल रहा है ना, जब आप ईमेल डॉक्यूमेंट टाइप कार्य कर रहे होते तो आपके ईमेल सेट करने के लिए स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट करने में निम्न से
कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। तो ये विकल्प जो होता है वहाँ पे ऑप्शन दिखाए हमको नहीं दिया। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वहाँ पे करंट डॉक्यूमेंट होता है, फ्रॉम टेम्पलेट होता है, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, बट ये आपका नहीं होता स्टूडेंट। तो थर्ड नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है। MS एक्सेल वर्क को सेव करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कोई भी चीज़ अगर सेव करना चाहते हैं MS एक्सेल में तो क्या करेंगे, Ctrl+S करेंगे। क्या करेंगे, Ctrl+ क्या करिएगा, S करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल एरिया नेटवर्क के लिए एक टोपोलॉजी जिसमें सभी नोड एकाकी रूप से एक सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट, है ना, सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट से जुड़े होते हैं, है ना, डैश के रूप में जाने जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल पॉइंट के रूप में जोड़े जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे सेंटर से सब जुड़े हुए होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार टोपोलॉजी होता है। क्या होता है, है ना, स्टार टोपोलॉजी होता है ना। अलग अलग टाइप का बस टोपोलॉजी होता है, मेश होता है, रिंग टोपोलॉजी होता है। लेकिन अगर यहाँ पे बोल रहा है सेंट्रल कनेक्शन, यहाँ से बीच से सभी जुड़े हुए होते हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे चलिए, निम्न में से कौन विंडोज एक्सपी का एलिमेंट नहीं है, बताइए। देखो आप, मेनू बार एक विंडोज एक्सपी का एलिमेंट का मतलब पार्ट, तत्व है ना। मेनू बार होता है, टाइटल बार होता है, ठीक है, ये होता है। कस्टमाइज बार कुछ नहीं होता, कस्टमाइज बार कुछ नहीं होता है स्टूडेंट, है ना। आप लोग अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन ढंग से तैयारी हो तो इस चैनल पे काफ़ी बेहतरीन कंटेंट मिल जाएगा। अगर आप प्लीज़ नए व्यूअर हैं और अभी आपके पास लगभग 10 दिन, 5 दिन, 1 महीना अगर टाइम है तो आप मैराथन क्लासेस पूरा देखिए, है ना। जितना भी मैराथन क्लासेस है वो सभी को देखिए स्टूडेंट। मैराथन क्लासेस से आपको बहुत सारा एक तरह से एग्ज़ाम पास करने लायक बना दिया जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा परफॉर्मेंस चेक करना है कि बिहार बेल्ट्रॉन में कितना आएगा, तो ये वाला टेस्ट आप लोग ज़रूर, है ना, परचेज करिएगा। इस टेस्ट का प्राइस मात्र अभी आपको 49 में मिल जाएगा। और जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं वो, है ना, क्या करना है, सबसे पहले नंबर, ठीक है, उस बच्चे को पहले जो गलतियां होता है उसको पहले कॉपी में लिखना है और उसको दोबारा टेस्ट देना है। इसमें क्या मिलेगा, है ना, 30+ मॉक टेस्ट मिलेगा, है ना। सारे बच्चे मॉक टेस्ट जरूर दे। रिजल्ट ओरिएंटेड मॉक टेस्ट है, 100% वैल्यूएबल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हिंदी इंग्लिश बाई मतलब लैंग्वेज है कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। ऑल प्रीवियस ईयर का इसमें क्वेश्चन भी मिलेगा। ई बुक है, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का PDF भी मिलेगा। किस मेनू में क्या होता है स्टूडेंट, इसलिए प्राइस कम रखें ताकि हर बच्चा आसानी से परचेज कर पाए। और जो बच्चे किए हैं उनको बहुत बेनिफिट आ रहा है ना। जरूर टेस्ट दीजिए। अगर आपके पास 10 दिन 5 दिन भी टाइम है तो कम से कम टेस्ट देख के देखिए, आपको पता चलेगा, कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप होगा, ठीक है ना। और अगर टेस्ट दे लेते हैं तो व्यू सॉल्यूशन में जाइएगा, वहाँ पे आपको ये बता देगा कितना गलतियाँ हैं और कितना सही है ना। उसके बाद जो गलती हो जाए तो उसको राइट करिए और अच्छा करिए, ठीक है ना। और फिर उसी टेस्ट को दोबारा दीजिए, तो जो गलती लिख के याद किए थे उसको दोबारा दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं सुधार होगा। ऐसे अगर 30-40 टेस्ट को अगर कर लेते हैं तो समझिए आधा तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगा। और थोड़ा सा मेहनत करना ये है कि आपको बिहार बेल्ट्रॉन के मेरे, है ना, चैनल पे जितना भी मैराथन क्लासेस हम लिए हैं वो आपको ज़रूर देखना है। MS ऑफिस वाला ये देखो 6 घंटे का जो मैराथन क्लासेस था, ये वाला देखिए जरूर, बात समझ में। ये देखिए, ये देखिए, ये सब जरूर देखिए, यहाँ से ये सब देखिए स्टूडेंट। यहाँ पे जितना भी ये शॉर्टकट किया है वो सब जरूर देखिए यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे कस्टमाइज क्विक एसेट टूल बार MS एक्सेस, है ना, क्या लिखा हुआ, XP का एलिमेंट में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप पर सेलेक्ट आइटम को, क्या लिखा हुआ, डेस्कटॉप पर सेलेक्टेड आइटम को प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए निम्न में से किन कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग किया जाता है, बताइए। देखो, Alt+Enter का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, क्या बोला, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप पर सेलेक्टेड आइटम को खोलना चाहता है, प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स खोलना है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए
कि हम मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज सारा को कर दें, मिनिमाइज सारे को एक साथ करना रहेगा तो विंडो प्लस डी करेंगे तो ये आपका मिनिमाइज हो जाएगा, है ना। अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसमें क्लिक करिए और ऑल्ट के साथ एंटर करेंगे तो ये आपको उसका प्रॉपर्टीज खुलेगा। मतलब सेलेक्टेड आइटम को अगर प्रॉपर्टीज खोलना है तो ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करना होगा। क्या प्रेस करेंगे? ऑल्ट प्लस क्या हो जाएगा? इंटर कर देंगे। तो इंटर बटन जैसे दबाएंगे तो आपका क्या खुल जाएगा? प्रॉपर्टीज खुल जाएगा सेलेक्टेड आइटम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो के दौरान, स्लाइड शो मतलब F5 के दौरान एनिमेशन करने या पिछली स्लाइड पर लौटने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज करेंगे, है ना, का उपयोग नहीं किया जाता है। बताइए आप क्या बोला? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का 2010 वाले वर्जन में स्लाइड शो के दौरान, F5 से क्या होता है? स्लाइड शो। तो ड्यूरिंग, है ना, स्लाइड शो, है ना, एनिमेशन करने के लिए, एनिमेशन करने या पिछली स्लाइड पर लौटने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग नहीं किया जाता है। तो देखो यहाँ पे एरो का यूज कर सकते हैं, पेज अप का यूज कर सकते हैं, पेज डाउन का यूज कर सकते हैं, है ना, बैक स्पेस का इवन यूज कर सकते हैं। बट एस्केप बटन से क्या होगा? ये जो स्लाइड शो वाला प्रेजेंटेशन रहेगा वो आपको क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा। बस समझ में आ रहा ना? चलिए तो इसका सही आंसर ये वाला आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे जवाब दीजिएगा आप। लिखा हुआ है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या बोला यहाँ पे? समझिएगा कि विंडोज 10 में 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है स्टूडेंट यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए अपने कीबोर्ड पर विंडो प्लस डी नहीं करते, विंडो प्लस यहाँ पे ई करते हैं, ई करते हैं। विंडो डी से तो पता है क्या होता है? विंडो प्लस डी से मतलब मिनिमाइज, अभी हम बतिए थे ना, विंडो डी करेंगे तो सारा मिनिमाइज होता है। अगर हम एक्सप्लोरर को खोलना चाहते हैं विंडो बटन के साथ आपको क्या करना है? ई करेंगे। जैसे हम विंडो प्लस ई करेंगे तो ये विंडोज एक्सप्लोरर आपको खुल जाएगा। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे? चलिए तो इसका सही आंसर ये होगा कि बोला कि आप कौन सा कथन असत्य है, तो ये वाला कथन असत्य है। नेक्स्ट क्या स्टूडेंट? जवाब दीजिएगा। MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में बुलेटिंग रोकने मतलब स्टॉपिंग बुलेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार या अंडू बटन पर क्लिक करें। देखो कभी इस पर क्लिक नहीं करना है। अगर मान लो कोई बुलेट वगैरह का यूज करना है तो यहाँ पे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार नहीं करना है। ठीक है, ये आपका बोल रहा है कौन सा कथन, है ना, सही नहीं है। तो ये वाला कथन सही नहीं है स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? चलिए समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? 17 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है MS पावर पॉइंट में बिल्ड इन स्लाइड लेआउट होते हैं। ठीक है, और आप अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन लेआउट को संशोधित कर रहे हैं और आप अपने कस्टम लेआउट के MS वर्ड प्रेजेंटेशन बनाने वाले अन्य लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिल्ट इन स्लाइड शो लेआउट MS पावर पॉइंट में उपस्थित नहीं होता है। तो ये देखो ये वाला जो है ना यहाँ पे उपस्थित नहीं होता। कौन सा? हेडर टाइटल उपस्थित नहीं होता स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्लियर समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे? इंटरनेट पर प्रदर्शित, देखिएगा स्टूडेंट, इंटरनेट पर प्रदर्शित होने वाले प्रत्येक वेब पेज के साथ एक विशिष्ट पता यूनिक एड्रेस जुड़ा होता है जिसे के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला? इंटरनेट पे प्रदर्शित मतलब है ना, डिस्प्ले जो होता है होने वाले प्रत्येक वेब पेज के साथ एक बोल सकते खास, है ना, एड्रेस / यूनिक एड्रेस जुड़ा होता है जिसे यहाँ पे जाना जाता है। तो देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये नहीं कुछ होता है, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है ना, जो एड्रेस बार में आपको मिलता है।
चलिए नेक्स्ट क्या स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, एक कंप्यूटर जो डेटा को भौतिक राशियों मतलब बोल सकते हैं भौतिक राशियों के रूप में निरूपित करता है और इन राशियों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करके है ना मतलब मैनिपुलेट करके डेटा को कार्य करता है, उसे डैश कहा जाता है एनालॉग कंप्यूटर। उस कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। क्या बोला है? एक कंप्यूटर जो डेटा को है ना भौतिक राशियों के रूप में निरूपित करता है और इन राशियों को कुशलतापूर्वक प्रयोग कर है ना करके है ना मैनिपुलेट करके डेटा पर कार्य करता है, उस कंप्यूटर को कहा जाता है एनालॉग कंप्यूटर। उस टाइप के कंप्यूटर को क्या बोलेंगे? एनालॉग कंप्यूटर बोलेंगे। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? 20 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है MS पावर पॉइंट वर्जन 2013 में स्लाइड शो है ना स्लाइड पर अलग अलग ऑब्जेक्ट के मोशन इफेक्ट डालने के लिए आप निम्न में से किस फीचर्स का उपयोग करेंगे? तो अगर अलग अलग देखिए बोला है कि MS पावर पॉइंट वर्जन 2013 में, इसमें कोई भी वर्जन में बोल सकते हो कि स्लाइड पर अलग अलग ऑब्जेक्ट में अलग अलग ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे आप पावर पॉइंट में एक स्लाइड बनाएं, आप ये ओपन करके दिखा देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे यही स्लाइड है, अगर हम चाहते हैं इस पर अलग इफेक्ट डालना चाहते हैं, इस पर अलग डालना चाहते हैं, इस पर अलग डालना चाहते हैं, इस पर अलग, इस पर अलग, तो अगर चारों पे या पांचों पे अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अलग अलग अगर इफेक्ट डालना चाहते हैं तो यहाँ पे जो यूज करना होगा ये आपको यूज करना है, एनिमेशन का यूज करना है। देखो ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या अंतर है? ट्रांजिशन पूरे स्लाइड पे होता है, एनिमेशन कस्टम ऑब्जेक्ट पे होता है। क्या होता है स्टूडेंट? कस्टम ऑब्जेक्ट पे होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड शो को चलाने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करते हैं? तो देखो अगर आपके पास पावर पॉइंट, हम ये चीज़ ऑलरेडी बता चुके हैं प्रीवियस वाले एग्जाम में। देखिए आप अगर आप कर्सर आपका यहाँ है और हम चाहते हैं कि यहीं से डायरेक्ट प्ले करना है तो आप शिफ्ट के साथ F5 करेंगे। क्या करेंगे? आपको शिफ्ट के साथ F5 करेंगे तो डायरेक्ट आपका वहीं से आपका स्टार्ट होगा। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। वही लिखा हो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में वर्तमान मतलब प्रेजेंट स्लाइड शो करने के लिए जहाँ मतलब है आपका सिलेक्शन के निम्न से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे शिफ्ट F5 करते हैं, ठीक है। चलिए है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट चेंजिंग द साइज फॉन्ट इन MS वर्ड 2010, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चेंजिंग द फॉन्ट साइज डिस्प्ले द अपीयरेंस ऑफ ईच फॉन्ट। उसके बाद लिखा हुआ है चेंजिंग द फॉन्ट साइज हाउ बिग और स्मॉल टेक्स्ट अपीयर। इसका सही आंसर ये हो जाएगा दूसरा नंबर, ओनली फॉर क्यू हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा विकल्प MS वर्ड 2010 में टेबल के संबंध में सत्य नहीं है? बताइए, टेबल के संबंध में सत्य नहीं है। क्या बोला? निम्न में से कौन सा ऑप्शन MS वर्ड 2017 में टेबल के संबंध में सत्य नहीं है? टेबल के संबंध में सत्य नहीं है, इसका क्या मतलब? अपने अनुसार टेबल बनाने के लिए इंसर्ट पे जाना होगा, टेबल पे जाना होगा, क्विक टेबल पे नहीं जाना। अगर अपने हिसाब से बनाना है तो आप ड्रॉ टेबल वाले ऑप्शन, तो सत्य नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सत्य नहीं है, क्योंकि यहाँ तक तो सही है बट यहाँ पे क्विक टेबल नहीं। क्विक मतलब क्या होता है? प्रीबिल्ट टेबल, पहले से ऑलरेडी बना हुआ रहता है। ये देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाओगे ना, इंसर्ट में जाइए और टेबल में, और देखो ये क्विक टेबल में जाओगे यहाँ पे, तो ये देखो पहले से टेबल बना हुआ है, इसी टेम्पलेट को आप क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो ये आपको ऐसा नहीं, तो क्विक टेबल से आपको फैसिलिटीज प्रदान नहीं करता। क्विक मतलब होगा पहले से बना हुआ चीज़ों को, बस उसको यूटिलाइज कर देना। चलिए अब यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, क्या बोला है? MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए निम्न में से किन शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो अगर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना होगा तो Ctrl+P से प्रिंट का शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+P से क्या होता है? प्रिंट शॉर्टकट। अगर आप चाहते हैं कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का मेरा शॉर्टकट की सब क्लियर हो जाए तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये देखिए आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का शॉर्टकट किया है। ये किसका शॉर्टकट किया है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। थंबनेल देख लीजिए, और ये जो आपको देख रहे हैं ये आपको यहाँ पे देखिएगा
ये आपको MS एक्सेल का शॉर्टकट की है, ये MS एक्सेल का शॉर्टकट की है, MS एक्सेल का। और ये जो शॉर्टकट की है पावर पॉइंट का शॉर्टकट की, पावर पॉइंट का शॉर्टकट। ये आपको याद रखना है, ये ईमेल का क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं आपको बेहतरीन ढंग से तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी कमांड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फाइल टैब पर उपलब्ध नहीं होता। तो फाइल टैब पर उपलब्ध नहीं होता, यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, लेआउट। क्या लिखा, निम्न में से कौन सी कमांड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फाइल टैब पर उपलब्ध नहीं होता है। तो लेआउट ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है। ऑप्शन भी होता है, देखो शेयर भी होता है, रिसेंट भी होता है। अगर हम फाइल मेनू में जाते हैं, MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोला तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो फाइल टैब में जाइएगा तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, सेव मिल जाएगा, और उसके बाद क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे शेयर भी मिल ही जाएगा। यहाँ पे शेयर ये वाला वर्जन में नहीं है, लेकिन लेटेस्ट वाला वर्जन में आपको मिलेगा, शेयर हो जाएगा। उसके बाद आपको लेआउट ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, लेआउट ऑप्शन क्या होगा, नहीं मिलेगा 2010 वाला वर्जन में, ठीक है ना। शेयर भी ऑप्शन होगा, रुक जाओ यहाँ पे हम देख लेते हैं। शेयर यहाँ पे शेयर ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं पा रहा है, शेयर दिख रहा है यही वो सेव एंड सेंड, सेंड को ही शेयर बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। 26 नंबर, एक विशिष्ट लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम को मैकेनिक लैंग्वेज प्रोग्राम में रूपांतरित करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर को उपयोग किया जाता है, डैश उसे है ना, उसे डैश के रूप में जाना जाता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्या बोलेंगे उसे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, जो मतलब मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, चाहे वो हाई लेवल लैंग्वेज हो या अदर लैंग्वेज, तो मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। वही लिखा हुआ है, एक विशिष्ट लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम जो मैकेनिक लैंग्वेज प्रोग्राम के रूप में है ना रूपांतरित कर के लिए जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, डैश के रूप में जाना जाता है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या होगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्या बोलेंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। चलिए स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हो गया। निम्नलिखित में से कौन से वेब ब्राउज़र हैं, इसमें बताइए, इनमें से कौन वेब ब्राउज़र है। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे समझिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एज भी एक ब्राउज़र है, यस, ठीक है ना। उसके बाद आपका ब्रेव भी एक वेब ब्राउज़र है, यस यस। बिंग क्या एक सर्च इंजन है, ओपेरा एक, ये क्या ब्राउज़र नहीं है, ये सर्च इंजन है, सर्च इंजन ये भी है ना। और जैसे गूगल हो गया, वो भी एक सर्च इंजन है। गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है, लेकिन खाली अगर गूगल बोले जाए तो सर्च इंजन है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट एज, ब्रेव ब्राउज, वेब नहीं बोले, ब्रेव है, और ये आपका ओपेरा, ये एक ब्राउज़र है, मतलब PQS। तो ये आपका सही आंसर फर्स्ट वाला आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचनाओं को देखने और उनके साथ अंत क्रिया करने का तरीका प्रदान करता है, डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसको किस रूप में जाना जाता है, वेब ब्राउज़र के रूप में। क्या बोला है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब मतलब पूरे दुनिया को सूचनाओं को देखने या उनके साथ अंत क्रिया करने, मतलब कोई भी काम करने में, तो उसका तरीका प्रदान करता है, मतलब फैसिलिटीज प्रदान करता है, तो उसके रूप में किस रूप में जाना जाता है, तो वो वेब ब्राउज़र के रूप में जाना जाता है। उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं होता। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, पूरे एप्लीकेशन को मैनेज करता है। एक तरह से बोल सकते हैं एक कंप्यूटर और यूजर के बीच में इंटरफेस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इसी को बोलते हैं, ठीक है ना, या सिस्टम सॉफ्टवेयर इसको बोल सकते हैं, या और भी बहुत सारा हो सकता है स्टूडेंट।
ठीक है ना, जो सिस्टम के लिए जरूरी होता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे विनरार हो गया, स्कैनडिस्क हो गया, या ना एंटीवायरस हो गया, ये सारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ही अंतर्गत आता है। ये देखा जाए तो ये भी एक तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे स्लाइड लेआउट पर क्या लिखा हो, डॉटेड लाइन क्या लिखा हो, कंटेनर जिनमें टाइटल कॉमा बॉडी टेक्स्ट, टेबल, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक्स, पिक्चर, क्लिपबोर्ड, वीडियो आदि साउंड जैसे कंटेंट होते हैं, डैश कहलाते हैं। तो वहाँ पे देखिएगा कि जैसे अगर आप पावर पॉइंट खोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे कंट्रोल एम से न्यू स्लाइड करते हैं, तो ये देखो, ये आपको कंटेंट दिख रहा है ना, ये सब चीज़ें होता है। तो ये आपको क्या है, जब इस पर क्लिक करते हैं तो खुलता है, तो इसको हम पता है क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर बोलते हैं, प्लेस होल्डर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्लेस होल्डर। और ये जो आपको डॉट डॉट बना हुआ है, जब इसे क्लिक करिएगा तो ये हट जाता है, तो ये भी एक प्लेस होल्डर ही कहलाया। बात समझ में आ रहा ना। ऐसे ये जो है ये आपका ऐसे लेआउट कहलाता है। देखिए यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे देखिए, ये देखो टेबल है, ये चार्ट है, ये क्या स्मार्ट आर्ट है, और ये क्या स्टूडेंट इंसर्ट मीडिया क्लिप है, और यहाँ पे क्लिप आर्ट है, और फिर इसमें क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट पिक्चर खुलेगा, इसमें क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट टेबल खुल जाए। वही पूछ रहा है कि बताइए स्लाइड लेआउट पर, स्लाइड का जो लेआउट पर है ना, डॉटेड लाइन कंटेनर, ये डॉटेड लाइन कंटेनर से बंद है, वही बोल रहा है कंटेनर जिनमें टाइटल, बॉडी टेक्स्ट, टेबल, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक्स, पिक्चर, क्लिपबोर्ड है ना, साउंड आदि जैसे कंटेंट होते हैं, डैश कहलाते हैं। तो उसे क्या बोला जाता है, प्लेस होल्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लेस होल्डर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्टूडेंट, यहाँ पे MS वर्ड 2010 में क्या लिखा हुआ है, MS वर्ड 2010 में रिबन के किस टैब में लाइन स्पेसिंग आइकन पाया जाता है, तो होम टैब में। ये देखो यहाँ पे MS वर्ड खोलिएगा, तो ये जो आप देख रहे हैं, दो लाइन के बीच का जो गैपिंग होता है, स्पेस होता है, वो कहाँ रहता है, लाइन स्पेसिंग होम टैब में। और ये वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे जूम करके मैं दिखा देता हूँ। ये जो ऑप्शन है, यही ऑप्शन क्या कहलाता है, लाइन स्पेसिंग कहलाता है। लाइन, ये कौन सा मेन्यू रहता है, होम मेन्यू के पैराग्राफ ग्रुप के अंदर, ये पैराग्राफ ग्रुप के अंदर रहता है, होम मेन्यू के पैराग्राफ। इसमें लाइन स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, 1.15 है ना, 1.15 होता है। क्लियर होता है स्टूडेंट, यहाँ पे समझ में आ गया। इसमें से बताइए, यहाँ पे ऑप्शन दे देगा कि 1.0, 1.15, 1.5, 2.0 और कोई दूसरा ऑप्शन दे देगा और बोल देगा बताइए कौन बाय डिफ़ॉल्ट, कौन यहाँ पे लाइन स्पेसिंग का टाइप्स नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से भी पूछ सकता है, तो इसलिए इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी में, है ना। ऐसे 1.0 फर्स्ट नंबर पे होता है, 1.15 सेकेंड नंबर पे होता है, 1.5 थर्ड नंबर पे होता है, 2.0 होता है, 2.5 होता है, 3.5 होता है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन होता है, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ होता है, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये लाइन स्पेसिंग का क्या है स्टूडेंट, पार्ट है। और क्या स्टूडेंट यहाँ पे समझिएगा, लिखा हुआ यहाँ पे MS एक्सेल वर्कशीट के, है ना, लिखा हुआ एडिट मोड में कार्य करना आरंभ करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए कौन सा कथन स्टूडेंट सही है, बताइएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोला है सबसे पहले ये 3 गो कथन है PQR यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा उस सेल पर क्लिक करें जिसमें वह डेटा है और एडिट करना चाहते हैं। ठीक है ना, ठीक है, उस पर क्लिक करें और एडिट करना चाहते हैं। उस सेल पे क्या बोला है, MS एक्सेल वर्कशीट में एडिट मोड में कार्य करना आरंभ करने के संबंध में, मतलब एडिट मोड में कार्य करना तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जैसे देखो यहाँ पे जिस सेल, मान लो ये बॉक्स है MS एक्सेल में, इसमें मान लो 25 लिखा हो, इसको एडिट करना चाहते हैं तो पहले क्या सेल पर क्लिक करें। ठीक, मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद जिससे हम डेटा, जिसमें वह डेटा उसे आप एडिट करना चाहते हैं। ठीक है, ये तो गलत ही बोल रहा है ना, कौन सा कथन सही है, ये मतलब चाहते बस खाली कुछ सेंटेंस ने पूरा किया। फिर बोला है उस सेल पर क्लिक करें जिसमें डेटा है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ तक वही है। और फिर F2 दबाएं। हाँ, F2 से क्या होता है, F2 से आपका रीनेम होता है। अगर F2 नहीं दबाएंगे, डायरेक्ट अगर लिखेंगे तो ओवरलैप हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है, हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट है उस सेल पर डबल क्लिक करें। हाँ, डबल क्लिक करके भी एडिट किया जा सकता है। तो यहाँ पे Q और R क्या होगा, ये सही आंसर होगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में, है ना,
आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना, कि बताइए ये जो आपको यहाँ पे इसको पीपीटी बढ़ाकर पढ़ा दूँ या ऐसे ही रहने दो स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे टाइम तो कम है, ठीक है, लेकिन आप लोग जैसा सजेस्ट करिएगा, ठीक है ना। अगर इस चैनल पे आपको जानकारी सही लगता है और मेरा मेहनत को आप चाहते हैं कि थोड़ा सा इनोग्रेट करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कुछ लोगों को शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि एग्ज़ाम नज़दीक है और एग्ज़ाम में थोड़ा बच्चे आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, सीबीटी तो सभी का निकल जाएगा, हमको उम्मीद है, जो प्रैक्टिकल बेस स्टार्टिंग से मैं दे रहा हूँ। और जिनका आपको डर है वो आप मैराथन क्लासेस ज़रूर देखिए और टेस्ट लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और टेस्ट में आप याद कर लीजिए, जो ऑप्शन गलत होता है ना वो याद कर लीजिए। और एक चीज़ और बताते हैं, स्टार्टिंग का जो 2 मिनट है ना, बेहतरीन ढंग से बिताना है, स्टार्टिंग का 2 मिनट, ठीक है ना। और हिंदी टाइपिंग आपको, है ना, कम से कम आपको 1600 की स्ट्रोक अगर लाते हैं तो आपका कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन का रहेगा, अगर 1600 की स्ट्रोक रहता है, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं ना, ठीक है ना। 1600 के स्ट्रोक में आपका मेरिट लगभग बन जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं स्टूडेंट।